गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं। कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे। पर क्या आपने कभी देखा है कि पौधे चाहे बड़े हो या छोटे, पतले हो या मोटे, लेकिन उनकी एक सी संरचना होती है। यही जानने के लिए आज हम पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सीखेंगे। जैसे हमारे शरीर में विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह इत्यादि, और वे सभी हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि प्रत्येक अंग एक अलग भूमिका निभाता है। उसी तरह पौधों के भी कई भाग होते हैं। प्रत्येक भाग अलग भूमिका निभाता है और वो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। संक्षेप में पौधों के दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग जो जमीन के नीचे रहता है वह जड़ यानी रूट्स कहलाता है, और दूसरा भाग जो जमीन के ऊपर होता है उसे शूट कहा जाता है। सबसे पहले हम जमीन के नीचे वाले भाग को देखेंगे, यानी रूट्स या जड़ को देखते हैं। जड़ पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि ये पौधे को जमीन में स्थिर रखता है, जिससे पौधा गिरता नहीं है। जड़ें मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेती है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब हम पौधों के उस भाग को देखेंगे जो जमीन के ऊपर होता है। क्या आप जानते हैं कि पानी और पोषक पदार्थ जड़ों से पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुंचते हैं? यह कार्य पौधे के तने यानी स्टेम के द्वारा होता है। तना या स्टेम पौधे का ऊपरी भाग होता है। पौधों का समतल हरा हिस्सा जो पौधों के लिए भोजन तैयार करता है वह पत्ती यानी लीफ कहलाता है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश, जल और वायु की उपस्थिति में भोजन तैयार करती है। पत्तियों को पौधों का रसोई घर यानी किचन कहा जाता है। पौधों का सबसे खूबसूरत हिस्सा है फूल यानी फ्लावर्स। फूल सभी रंग, आकार और आकृति में आते हैं। फूल फल में बदलते हैं जिन्हें हम सभी शौक से खाते हैं, जैसे कि स्वादिष्ट आम। तो जैसे हमने देखा, पौधों के दो प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है जड़ जो जमीन के अंदर बढ़ता है, और दूसरा होता है शूट जो जमीन के ऊपर बढ़ता है, जिसमें तना, पत्तियां, फूल और फल शामिल है। चलो अब हम इन भागों के बारे में कुछ और विस्तार में जानते हैं। क्या सभी पौधों की जड़ें समान होती हैं? जरा इस सेम के पौधे की जड़ को देखिए। हम इसमें देखते हैं कि इसमें एक मुख्य जड़ है यानी मेन रूट है जो तने से मिट्टी के भीतर की ओर बढ़ रही है, और कई छोटी जड़ें इस मुख्य जड़ से उग रही है। यह मुख्य जड़ टैप रूट कहलाती है। मुझे यकीन है कि आप सभी को गाजर और मूली बहुत पसंद होगी। गाजर और कुछ नहीं बल्कि एक जड़ यानी रूट है। गाजर के पौधे की मुख्य जड़, और उस मुख्य जड़ में अनेक छोटी छोटी जड़ें होती है, इसलिए गाजर एक टैप रूट है। अब हम इन हरे प्याज की जड़ों को देखते हैं। इनकी एक जड़ नहीं है, बल्कि यहाँ तो इसके तने से बहुत सी पतली और घनी जड़ें निकल रही है। इन पतली और घनी जड़ों को रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट कहा जाता है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। यह है घास। यहाँ भी कई पतली जड़ तने के अंत से उग रही है, इसलिए यह भी फाइब्रस रूट है।
क्या आपने आम का पेड़ देखा है? बड़े पेड़ों का तना ठोस, मजबूत और डंडीदार होता है, जैसे कि आम के पेड़ का तना। इसलिए बड़े पेड़ के तने को यानी स्टेम को ट्रंक कहा जाता है। बड़े पेड़ के तने के ऊपर बहुत सी शाखाएं यानी ब्रांच होती है और शाखाएं पत्तियों यानी लीव से ढकी रहती है। पेड़ों पर अनेक फूल होते हैं, जैसे कि आप इस आम के पेड़ में फूलों को देख सकते हैं, या फिर सेब के पेड़ के ये फूल जो इस तस्वीर में दिखाए गए हैं। फूल फल में बदल जाते हैं, जैसे कि अब आप आम के फूलों की जगह आम के फल देख सकते हैं, और सेब के पेड़ के फूल अब रसदार सेब में बदल गए हैं। जब भी आप आम या सेब खाते हैं, आपको अवश्य ही इनमें बीज यानी सीड्स मिला होगा। कुछ फलों के बीज यानी सीड्स बड़े और कुछ के छोटे होते हैं। कुछ फलों में बहुत से बीज होते हैं, जैसे कि तरबूज और सेब में, और कुछ में बहुत कम या केवल एक ही बीज होता है, जैसे कि आम में या पीच में। और कुछ फलों में तो बीज ही नहीं होते, जैसे कि केला। संक्षेप में पौधों के दो भाग होते हैं, जड़ जो जमीन के अंदर होता है और शूट जो जमीन के ऊपर होता है। शूट के कई और भाग होते हैं, तना या ट्रंक जो शाखाओं से जुड़ता है, और उस पे पत्तियां और फूल होते हैं, और फूल फल में बदल जाते हैं जिसमें बीज होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। कई पेड़ों में सुंदर फूल खिलते हैं। ये फूल न केवल दिखने में सुंदर होते हैं, ये इनमें से कई फूल रसदार फलों में परिवर्तित हो जाते हैं। हमें कई तरह के फल खाना पसंद है ना? और फलों में बीज होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। लेकिन क्या फलों में पाए जाने वाले बीज बेकार होते हैं? नहीं, जैसे कि हमने कहानी में देखा था, इनके होने की कुछ वजह होती है। अधिकांश पौधों के बीज के अंदर एक नन्हा पौधा होता है, पर इस नन्हे पौधे को भोजन कहाँ से मिलता है? इसका खाना बीज के अंदर ही संग्रहित रहता है, यानी सीड के अंदर ही स्टोर्ड रहता है। तो वह कौन सी चीजें हैं जो नन्हे पौधे के ग्रोथ के लिए जरूरी है, यानी विकास के लिए जरूरी है? जैसे हमने अपनी कहानी में देखा, जब बीज को सही मात्रा में हवा, पानी और सूर्य की गर्माहट मिलती है तो नन्हा पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बीज को मिट्टी की जरूरत होती है, जो कि जमीन की ऊपरी परत होती है जिसमें पौधा विकसित होता है। जरा उस कहानी के सॉइल मैन को याद करो। एक बीज से नए पौधे के विकसित होने को अंकुरण यानी जर्मिनेशन कहा जाता है। इस प्रकार
एक नए पौधे का सफर शुरू होता है। एक बार जब वो पौधा बड़ा हो जाता है तो उसमें बहुत सी पत्तियां आ जाती है। फिर पौधा अपना भोजन स्वयं बनाने लगते हैं। फिर वह और बड़ा होते जाता है। कुछ महीनों में नन्हा पौधा अपने पेरेंट प्लांट की तरह बन जाता है, बड़ा सा प्लांट जहां से वह आया था। तो अब आप समझ ही गए होंगे, अधिकांश नए पौधे बीज यानी सीड से पैदा होते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम और सीखेंगे। चलो बाय बाय।